सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज हम आप लोगों के क्लास 12वीं हिस्ट्री का टॉप सेलेक्टेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्जाम दृष्टिकोण से आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है गाइस, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच करिएगा, जिससे आपके आने वाले एग्जाम में इसमें से आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर वॉच करेंगे। अगर बच्चे जो जल्द से जल्द आप प्राइम सेशन में जुड़ जाइए। ठीक है, आज जो है आपको टॉप 50 यानी कि 50 तो सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन सब हैं, जो आपके एग्जाम दृष्टिकोण से आज हम इस वीडियो में इस सेशन में लेकर के आए हैं। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर वॉच करेंगे और इस प्राइम सेशन में अधिक से अधिक बच्चे जुड़िए। ठीक है, और अपने मित्र अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, उन्हें मोटिवेट करिए पढ़ने के लिए, अच्छे से तैयारी करने के लिए, क्योंकि आपकी एग्जाम जो है बहुत नज़दीक आ चुका है। ठीक है, और एक बात और आपको मैं बता दूँ, आज जो है थोड़ा मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। हैप्पी क्यों हूँ? हैप्पी इसलिए हूँ क्योंकि आज जो है मेरा फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट आया है। ठीक है, कितना आया है वो मैं आपको स्पेशली इसके लिए कि वीडियो बनाने वाला हूँ, उस वीडियो में मैं पूरा रिवील कर दूंगा जो मुझे फर्स्ट पेमेंट कितना आया है नहीं। आपको एक एक चीज़ मैं आपको उस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो उस वीडियो में आप देखिएगा। बट मुझे बहुत आज खुशी हुआ क्योंकि मेरा मोबाइल ऑफ था। जैसे में हम घर आकर के लगभग 6:00 पे देखते हैं तो मेरे अकाउंट में यानी कि एक मैसेज आया हुआ था, यानी कि मेरा जो यूट्यूब पेमेंट था ट्रांसफ़र मेरे अकाउंट में हो चुका है और शो भी किया। मैं अपना अकाउंट बैलेंस चेक किया तो देखा जो बैलेंस आ चुका था उसका मैसेज भी आ चुका था। ठीक है, इसलिए मुझे बहुत आज खुशी मिल रही है इसलिए। ठीक है, चलिए अब जो है शुरू करते हैं, सेशन को शुरू कर दे रहे हैं ना। आप लोग थोड़ा अपने मित्रों और दोस्तों में शेयर कर लीजिए, उनको कहिए जुड़ने के लिए, क्योंकि आपके लिए जो क्वेश्चन है आज का जो सेशन है जो बहुत ही खास होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अच्छा से याद करिएगा। आप लोग फटाफट कमेंट है और इस जो लाइव सेशन चल रहा है इसमें आप लोग हमें कमेंट करके बताइए किसका आंसर क्या होने वाला है। और आप लोग खुद एक बात आप लोग देखते हैं, आप लोग कमेंट करते हैं परंतु आप किसका जवाब दे रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद ABC कर ऐसे करके कमेंट करिए। ठीक है, बस ए बी करके भेजते रहते, पता नहीं चलता है जो आप किसका एक का जवाब दे रहे हो या दो का जवाब दे रहे हो, किसका जवाब दे रहे हो। इसलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर लिखिए, उसके बाद आगे में आप उसका आंसर यानी कि ABC करके ऐसे लिख सकते हो। ठीक है ना, या बस जो भी लिखना आप लिख सकते हो। ठीक है, तो फटाफट आप लोग जुड़िए। और पहले नंबर तो जितने भी जुड़ चुके हैं आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, और चैनल पहले बार जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए इसी तरह का कंटेंट नए वीडियो लेकर के हम आते रहेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। आज जो है ना रियली बताता हूँ, आज जो है मुझे इतना खुशी मिल रहा है ना, वीडियो बनाने में भी मज़ा आ रहा है, आप लोगों के साथ बातें शेयर करने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान देंगे। लोह युग, कांस्य युग, पूर्वपाषाण युग, नवपाषाण युग। आप लोग फटाफट बताइए तो क्या होगा इसका आंसर बच्चे, फटाफट बताइए। हाँ, देखिए सबको आता है, वाह कितना मस्त जवाब आप लोगों का है, यानी कि कांस्य युग है ना, यानी कि एक का जो है बदर राइट आंसर हो जाएगा बी, कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की सभ्यता है, तो कांस्य युग सभ्यता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। सिंधु सभ्यता विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है। विशाल स्नानागार यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल स्नानागार मिला था, यानी जानते हैं स्विमिंग पूल जो मिला है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में, वो आपको पूछ रहा है ये कहाँ से मिला है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगान, लोथल। बताइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर जो है गाइस क्या हो जाएगा, वाह मोहनजोदड़ो। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जब उत्खनन किया गया तो ढेरों अवशेष मिला, उसी में से एक था विशाल स्नानागार, जिसकी लंबाई कितना था, यानी कि 11.88 मीटर है ना, और चौड़ाई कितना रहा उसका चौड़ाई, यानी कि 7.01 मीटर आसपास है ना। और अगर हम बात करेंगे इसकी गहराई के तो 2.44 है ना मीटर, यानी कि विशाल स्नानागार की क्या थी, गहराई थी। ठीक है, तो आप लोगों को यानी कि ये जो है आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार के बारे में आपको पता चल गया, आपके एग्जाम में आएगा, अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन चलते हैं 3 की ओर। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। सिंधु, ब्यास, भगवा, रावी है ना। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु, ब्यास, भगवा, रावी। तो 3 का जो है आंसर क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, भगवा है ना। बहुत अच्छे जवाब। यानी कि आज का जो ऊर्जा है ना, रियली कहते हैं यार 2 साल से हम यूट्यूब पे काम करें परंतु इतना ऊर्जा आज तक कभी आया नहीं था। क्यों जानते हो, क्योंकि मेरा आज फर्स्ट पेमेंट जो आया, इतना खुशी मिल रही है ना, बता नहीं सकते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। मगध की राजधानी कहाँ थी? चंपा, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, उज्जैन। यानी मगध की राजधानी कहाँ थी आपको ये बताना है। कहाँ थी बताइए बताइए, फटाफट कमेंट करिए। यानी कि मगध की राजधानी बच्चे कहाँ थी? अच्छा था पाटलिपुत्र। कहाँ थी? पाटलिपुत्र। यानी कि 4 का सीधा राइट आंसर। क्वेश्चन में चलते हैं 5 को। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? सबको आता है, जितने बच्चे हैं सबको आता होगा, क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन है और मैंने इस क्वेश्चन को बार करवा चुका है भाई, है नहीं? तो ये अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? मनु है, वाल्मीकि, वेदव्यास, कौटिल्य। कौन है बताइए, कौन है? अच्छा कौटिल्य के जानते हैं ना। और कुछ नाम है, विष्णुगुप्त हो गया, है ना, याद है ना, चाणक्य हो गया, यानी कि इन्हीं का नाम है, कौटिल्य का ही। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो आपको कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त जो कहिए। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 6 की ओर। अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? आपको बताना है इसका आंसर। फटाफट बताइए। 10वां, 12वां, 13वां, 16वां क्या हो जाएगा? बताइए फटाफट। यानी कि अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? तो 6 का हो जाएगा, यानी कि 13वें के, है ना, 13वें अभिलेख। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 7 की ओर। प्रयाग प्रसति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रसति की रचना किसने की थी? बताइए फटाफट। प्रयाग प्रसति की रचना किसने किया था? यानी कि बाण भट्ट, कालिदास, हरिसेन, तुलसीदास। किसने किया था प्रयाग प्रसति रचना? सो बताइए किसने किया था? तो हरिसेन। चलिए 7 का सीधा राइट आंसर। 7 का हो जाएगा सीधा राइट आंसर। क्वेश्चन चलते हैं 8 की ओर। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है वो आप लोग फटाफट बताइए। हमें पता है, आप लोग ये आता ही है, 100% आता है। क्या होगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा 8 का आंसर? सो बताइए। यानी 8 का आंसर हमें बताना है आप लोग को। बताइए। यानी कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ था? यानी कि संस्कृत भाषा में हुआ था। और महाभारत की रचना किसने किया था गाइस? तो वेद व्यास ने किया था। किसने किया था? वेद व्यास ने किया था। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 9 की ओर। मनु स्मृति रचना किसने किया था? वाल्मीकि, मनु, कौटिल्य, वेद व्यास। यानी कि मनु स्मृति रचना किसने किया था? तो 9 क्या हो जाएगा? यानी कि मनु, यानी कि तो क्या हो जाएगा? मनु स्मृति, यानी कि मनु। चलिए क्वेश्चन में 10 की ओर चलते हैं। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत का जो युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र के मैदान में, कितने दिनों तक चला था वो आपको बताना है। 10 दिन, 12 दिन, 18 दिन, 20 दिन। तो सबको पता है। कितना मस्त आप लोग जवाब दे रहे हो। वाह, वेरी गुड। बहुत प्यारे बच्चे सब, बहुत अच्छे। 18 द्वारा हटा, यानी कि 18 हो जाएगा। 10 का हो जाएगा 18, यानी कि 18 दिन तक कुरुक्षेत्र के मैदान में, जो हरियाणा में कुरुक्षेत्र का मैदान है ना, वहाँ पे हुआ था महाभारत का युद्ध। और ये 18 दिन तक चला था। कितने दिन तक? 18 दिन तक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। क्या हो जाएगा? बताइए फटाफट क्या हो जाएगा? यानी कि 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा अजातशत्रु। बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन 12 को चलते हैं। क्वेश्चन 12 है। महावीर ने पार्श्वनाथ सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? महावीर ने पार्श्वनाथ सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? वो आपको बताना है। यानी कि महावीर ने पार्श्वनाथ सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, अपरिग्रह। तो 12 का क्या हो जाएगा आंसर? 12 का आंसर क्या हो जाएगा गाइस? तो ब्रह्मचर्य जोड़ा था। क्या जोड़ा था? 12 का, यानी कि बी द राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मचर्य हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 13 की ओर। क्वेश्चन में 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्या है? ध्यान रखिए। पुराणों की संख्या कितनी है वो आपको बतानी है। पुराणों की संख्या कितनी है सबको पता है। इसका आंसर हमको पता है। बताइए पुराणों की संख्या कितनी है गाइस? 16, 18, 19, 20। कितनी है पुराणों की संख्या? कितनी है? तो 18 है। कितनी है? 18 है। चलिए बहुत बढ़िया। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? स्तूप का संबंध जो है किस धर्म से वो बतानी है आपको। हिंदू, बौद्ध, शैव, जैन। यानी कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। किससे है? बौद्ध धर्म से। चलिए आपको पता है ना, यानी कि स्तूप का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म। चलिए क्वेश्चन 15 को चलते हैं। आयन अकबरी कितने भागों में है? आयन ए अकबरी कितने भागों में है गाइस? आयन ए अकबरी कितने भागों में है? 2, 3, 4, 5। 2, 3, 4, 5। बताइए आयन अकबरी कितने भागों में है? तो यानी कि 5 भागों में। यानी कि 15 का जो आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि डी द राइट आंसर, यानी कि 5 भागों, यानी 5। क्वेश्चन में चलते हैं 16। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? सबको आता है। अकबर का वित्त मंत्री कौन है? उसका नाम बताना है आपको। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? बीरबल था कि मान सिंह था, टोडरमल था, अबुल फजल था? कौन था? यानी कि टोडरमल था, यानी कि सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपका, अकबरनामा रचना किसने किया? अकबरनामा की रचना किसने किया था वो आपको बताना है। अकबरनामा रचना किसने किया था? अमीर खुसरो, अलबिरूनी, इब्न बतूता, अबुल फजल। क्या होगा बताइए। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आंसर हो जाएगा यानी कि अकबरनामा रचना किसने किया था? अबुल फजल, यानी कि द दरभंगा, यानी कि द राइट आंसर। क्वेश्चन में चलते हैं 18।
कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, जलालुद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 18 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। 18 का ए द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, जजिया किससे यानी कि जजिया किससे लिया जाता था? व्यापारियों से, बुद्धिजीवियों, सैनिकों से, जिमियों से। जजिया किससे लिया जाता था वो आपको बतानी है। तो किससे? तो जिमियों से। सबको पता है। बहुत अच्छा, कितना मस्त आप लोग जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए क्वेश्चन वो चलते हैं 20 पे। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का प्रथम जो युद्ध है वो किस वर्ष हुआ था वो आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन सबको आते हैं, सब बच्चे को आता है, सब बच्चे को आता है। कौन कौन जुड़े हैं सेशन से? पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1509, 1526, 1556, 1771। क्या हो जाएगा? 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर बताइए। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि 1526। वाह, सबको आता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन है? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन है? तो शाह आलम, बहादुर शाह जफर, अहमद शाह, मोहम्मद शाह। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? 21 का आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि बहादुर शाह जफर, यानी कि बी द राइट आंसर, बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 22 है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक कौन था वो बताना है आपको। वीर सिंह, नरसिंह, कृष्णदेव राय, अच्युत राय या सदाशिव राय। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? 22 का आंसर बताइए। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि कृष्णदेव राय, बी द राइट आंसर, बी फॉर बघौनी, है ना। क्वेश्चन नंबर 23, हम्पी किस राज्य से है संबंधित? हम्पी किस राज्य से संबंधित है? मौर्य, गुप्त, बहमनी, विजयनगर। हम्पी किस राज्य से है वो बताना है। हम्पी जो है किस राज्य से है तो हो जाएगा आपको विजयनगर, सबका से डी फॉर दरभंगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 24, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है वो बताना है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी में है कि चिदम्बरम में है कि बेंगलोर में है? बेलूर लिखा है ना, श्रीरंगम में है। तो 24 का क्या हो जाएगा? 24 का क्या हो जाएगा? 24 का आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि हम्पी में। कहाँ पे है? तो हम्पी में है, यानी कि ए फोर क्या हो जाएगा? ए फोर अरगा। चलिए अरगा। वीरशैव आंदोलन के जनक कौन थे? वीरशैव यानी कि लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे बताना है आपको, बताना है। बताइए बताइए। कबीर, गुरु नानक, वासबन्ना, कराईकल। क्या था? क्या था इसका आंसर? 25 का आंसर क्या हो जाएगा? 25 का आंसर बताना है आपको, यानी कि हो जाएगा यानी कि वीरशैव आंदोलन के जनक कौन थे? तो वासबन्ना थे, सी द राइट आंसर। क्वेश्चन 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 26 है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? रामानंद, कबीर, चैतन्य, नानक। नानक। क्या हो जाएगा? 26 का आंसर बताइए। यानी उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो रामानंद ने किया था। ए फोर चलिए आगे पर चलते हैं ना। क्वेश्चन 27, बीजक में किस संत का उपदेश संग्रहित है? बीजक में किस संत का उपदेश संग्रहित है? कबीर का, गुरु नानक का, चैतन्य का, रामानंद का। क्या हो जाएगा? 27 का आंसर बच्चे, 27 का आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, तो बीजक फिर ए यानी कि कबीर, है ना। क्वेश्चन में चलते हैं 28, मार्को पोलो किस देश का निवासी था? मार्को पोलो किस देश का निवासी था? जर्मनी, इटली, चीन, रूस। तो 28 का क्या हो जाएगा आंसर? 28 का आंसर बताना है, यानी कि मार्को पोलो किस देश का निवासी था? तो बी यानी कि बघौनी, यानी इटली का, मत सोचना बघौनी का। क्वेश्चन 29, किताब उल हिंद किस रचना यानी कि किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत, पाली, उर्दू, अरबी। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? 29 का आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में हुआ था? यानी कि डी यानी कि अरबी भाषा में। क्वेश्चन 30 है, टेरवर्नियर किसके शासनकाल में भारत आया? टेरवर्नियर किसके शासनकाल में भारत आया? तो बताना है, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, कमेंट करिए फटाफट। सही क्वेश्चन की सीरियल नंबर दे करके किसका आप जवाब दे रहे हो सीरियल नंबर लिखिएगा। टेरवर्नियर किसके शासन यानी कि जान गए तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 30 का आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि बी यानी कि शाहजहां। 30 का बी। क्वेश्चन नंबर 31, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ तो बताना है, सबको पता है 1600 में हुआ था। 32 नंबर, किसको बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? किसको बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त है नहीं अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है वो आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला में है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी में है लॉर्ड बेलेसी, सी में है लॉर्ड रिपन, डी में है लॉर्ड कर्जन। तो 32 का आंसर क्या होगा बच्चे? फटाफट बताइए। तो क्या होगा 32 का? लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, दामिन इको क्या था? दामिन इको क्या था? सबको पता है, मुझे पता है, यानी कि आप सब जानते हैं इसका आंसर। यानी कि दामिन इको क्या था वो बताना है आपको। आंसर क्या हो जाएगा? भूमि है कोई, यानी कि उपाधि है कि तलवार है कि कोई नहीं है, क्या है बताइए। तो 33 का हो जाएगा यानी कि आपका यानी कि भूभाग होगा। 33 का क्या होगा? भूभाग।
चलते क्वेश्चन में चलते हैं 34 पर। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू किया गया? रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था? बंगाल, पंजाब, बम्बई, बिहार। 34 का आंसर क्या हो जाएगा? 34 का आंसर बताना है, यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था? फटाफट 34 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? चलिए बिहार हो, यानी सॉरी बम्बई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बम्बई। 35 से 1857 विद्रोह। 1857 विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 जब विद्रोह हुआ तो उस समय हमारे देश के, यानी कि इंडिया का, भारत का गवर्नर जनरल कौन था वो आपको बताना है। ए में है लॉर्ड कार्लाइल यानी क्लाइव, बी में है लॉर्ड वेंटिंग, सी में है लॉर्ड कैनिंग, डी में है लॉर्ड डलहौजी। आपको बताना है, इसका सही आंसर कमेंट करना है। 35 का आंसर क्या हो जाएगा? 35 का आंसर क्या हो जाएगा गाइस? तो सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, है ना, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन 36 है, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखा? द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखा वो आपको बताना है। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखा? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशोक मेहता, जेम्स आट्रम। तो 36 का आंसर हो जाएगा, यानी कि 36 का सी द राइट आंसर, अशोक मेहता। क्वेश्चन में चलते हैं 37 की ओर। लखनऊ में 1857 देख देंगे। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? लखनऊ में 1857 विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? नाना साहेब, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, बैजाबाई। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बेगम हजरत महल। बी द राइट आंसर। ठीक है गाइस, चलिए लाइक फटाफट करते जाइए, फटाफट सेशन से जुड़ते जाइए। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। ठीक है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुआ था? सबको पता है, भारत में रेलवे की शुरुआत जो हुआ था कब हुआ था? 1853, 1858, 1855, 1856 कब हुआ था? फटाफट बताइए, फटाफट कमेंट करिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइव सेशन से फटाफट प्राइम सेशन से जुड़िए और इसका आंसर बताइए। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुआ था? 1853 में हुआ था, पता है, यानी कि मुंबई CST से और थाने के बीच में जो पहली बार हमारे देश में 1853 में ट्रेन शुरू हुआ था, रेल शुरुआत हुआ था, यानी कि मुंबई CST से लेकर के थाने के बीच में, जिसकी दूरी 34 किलोमीटर थी। कितनी? दोनों, यानी CST यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से लेकर के थाने के बीच की दूरी 34 किलोमीटर थी। और कब चालू हुआ था सबसे पहले हमारे देश में? तो 1853 में, है ना। चलिए क्वेश्चन 39 है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी वो बतानी है आपको। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी, कब हुई थी? 1909 में, 1910 में, 1911 में, 1912 में। कब हुआ था? 1912 में कब हुआ था? बताइए। यानी कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली। 39 का जो आंसर हो जाएगा कहाँ हो जाएगा बताइए। 39 का हो जाएगा सी हो जाएगा, 1911 द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1914, 1913, 1911, 1912। तो 40 का जो है आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी, यानी कि 1911। क्वेश्चन नंबर 40 है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? सबको पता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था वो आपको बताया। 1902, 1906, 1907, 1908। यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना यानी कि हुआ था 1906 में हुआ था, है ना। 41 का द राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन 42 है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बारदोली, चंपारण, डांडी, वर्धा। सबको पता है आंसर, यानी महात्मा गांधी की सबसे पहली जो आंदोलन थी हमारे बिहार की धरती चंपारण से इन्होंने, यानी 1917 में शुरुआत किया था। सबको पता है 1917 में महात्मा गांधी की पहली आंदोलन हमारे बिहार की धरती चंपारण से, यानी कि राजकुमार शुक्ल ने आह्वान किया था इनको, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजों का अत्याचार कुछ ज़्यादा ही था, ज़बरदस्ती सबको नील की खेती करवा देते थे, है नहीं। तो राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को आह्वान किया, जो आइए यहाँ के जनता की समस्या को सुनिए और इस समस्या का समाधान करने का आप ही प्रयास करिए। तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले बिहार के धरती चंपारण से ही अपना प्रथम यानी कि स्वाधीनता आंदोलन प्रारंभ किया था। कब किया था? 1917 में किया था बच्चे। कब किया? 1917 में, सॉरी 1917 चंपारण की धरती। क्वेश्चन नंबर 43, महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे वो आपको बतानी है। सबको पता है इसका आंसर क्या होगा? तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन 44, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था वो आपको बताना है, यानी कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? 1920, 1922, 1930, 1942। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? 44 का आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया था। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी। तो 45 का द राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? सी हो जाएगा, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। सी द राइट आंसर, सुभाष चंद्र बोस। 40, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे वो आपको बतानी है। AB अलेक्जेंडर क्रिप्स, पैथिस लॉरेंस, कोई नहीं। 46 का आंसर बताना है। 46 का बी हो जाएगा, यानी कि क्रिप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिप्स हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 47, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे वो बताना है। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, माउंटबेटन, सी राजगोपालचारी। 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? क्या हो जाएगा? यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा हमारे भारतीय? तो राजगोपालचारी हो जाएगा। भारतीय जब भी रहे तो याद रखना है सी राजगोपालचारी। कौन? भारतीय जब भी देखना स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय पूछेगा तो क्या हो जाएगा बच्चे? सी राजगोपालचारी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष, यानी कि ध्यान देंगे यहाँ पे प्रारूप, आप लोग फंसते हैं इस तरह क्वेश्चन में, है ना। कोई क्या प्रारूप समिति पूछ रहा है, यानी कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जब भी प्रारूप समिति की बात किया जाएगा तो याद रखना हो जाएगा BR अम्बेडकर। और सीधा अगर आपको ये प्रारूप ना रहे सिर्फ अध्यक्ष रहे तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात हमेशा याद रखेंगे, जब भी प्रारूप लिखा रहेगा तो समझ जाएंगे BR अम्बेडकर जी की बात हो रही है। और जब अगर ये प्रारूप समिति ना रहे सिर्फ अध्यक्ष रहे, यानी कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये चीज़ हमेशा आप माइंड में ऐड कर लीजिए, ठीक है ना। प्रारूप जब भी आए तो BR अम्बेडकर जी को सही टिक मार दीजिएगा, और जब भी प्रारूप समिति ना रहे सिर्फ अध्यक्ष रहे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो भाई ये भी आपको सबको पता है, यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ही थे, यानी कि भारतीय संविधान के पिता कहिए, पिताश्री कहिए, जो कहना है आपकी इच्छा है कह सकते हैं, इसमें हम रोकने वाले कौन होते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन 50 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 50 के भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? सबको पता है बच्चे। अंतिम क्वेश्चन आपका इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट कमेंट करिए इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर क्या होगा? भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? 50 का क्या हो जाएगा? सबको पता है, यानी कि हमारे 26 जनवरी 1950 यानी 1950, है ना, हमारा देश गणतंत्र बना था। तो बी में है ना आंसर सही। चलिए आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखे, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। और इसी तरह आप लोग इस वीडियो यानी इस चैनल से जुड़े रहिए, और चैनल पहले बार जो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। अतः चलिए इस वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। जय हिंद।